मित्रों, युवा किसी भी राष्ट्र ऊर्जा होते हैं और युवाओं की शक्ति का समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एकजुट होकर यह संकल्प लेते हैं कि न केवल समाज, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं भी नशा मुक्त होंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर अपने राज्य हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प लें। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए अपनी पूरी क्षमता से हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। नशा मुक्त अभियान के इस 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंचासीन संत समाज मैं आपको प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान राज्यसभा की हमारी सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे पंचकुला के मेयर भूषण गोयल जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अजय मित्तल जी, ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, हमारे कृष्ण लांबा जी चेयरमैन नगर परिषद कालका, भंडारी जी, और आज के इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है हमारे सेवा विभाग के एसीएस श्रीमती जी अनुपमा जी, आईएएस, और हमारे हेड ऑफ द नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी ओपी सिंह जी, आईपीएस, हमारे पंकज नयन जी, आईपीएस, और उपस्थित सभी भाई बहनों, युवा साथियों, आज इस नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, 2 दिन के बाद पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का पर्व भी हम सब मिलकर के मनाएंगे। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे खुशी है कि आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पर हम इकट्ठे हुए हैं। आज ये नशा मुक्त अभियान
की 5वीं वर्षगांठ है। हम सब इसी के उपलक्ष्य में इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में, इस समारोह में हम उपस्थित हुए हैं। मुझे खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये पहल की। 5 वर्ष पहले 15 अगस्त 1920 को भारत सरकार के हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की ये शुरुआत की गई। और मित्रों, यह अभियान एक संकल्प है, ये अभियान एक आंदोलन है जो हमारे देश को एक स्वस्थ, समृद्ध और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने का ये वायदा करता है। इस अभियान का उद्देश्य देश के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें एकजुट करना, ये इस अभियान का उद्देश्य है। मित्रों, मुझे खुशी है कि मैं समझता हूं कि इस अभियान ने नशे के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन। हमने अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से भी उसको देखा है। इस आंदोलन में हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे भारी संख्या के अंदर जुड़े हैं। शिक्षण संस्थाएं और समाज सेवी संस्थाएं भी इस अभियान के अंदर जुड़ी हैं। हमारे संत महात्मा आज भी हमें आशीर्वाद देने के लिए मंच पर विराजमान हैं। हमारे सभी प्रतिष्ठित प्रदेश के महानुभाव और हमारी खाप पंचायतें भी, उन्होंने समय समय के ऊपर आकर के इस अभियान को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। और क्योंकि ये नशा जड़ से समाप्त हो, ताकि कोई भी युवा इसकी गिरफ्त में ना हो, उसको हमने स्वस्थ और आगे मजबूती की तरफ बढ़ाना है। और इस सफल अभियान के लिए इन सब ने अपना महायोगदान दिया है। मेरे लिए खुशी की बात है। मैं इस अभियान के लिए सबसे पहले तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सराहना करता हूं कि जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत वो की है आज से 5 वर्ष पहले। और उनकी एक सोच भी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। उन्होंने एक संकल्प लिया था। उन्होंने संकल्प लिया कि यह भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और उस विकसित राष्ट्र में मेरे देश के 140 करोड़ लोगों का वो योगदान होना चाहिए। वो स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प था। और उस संकल्प को लेकर के, क्योंकि जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया है, मैंने कहा है कि 2 रोज के बाद हम स्वतंत्रता दिवस का पर्व भी मनाने वाले हैं। मित्रों, क्योंकि कई बार दुश्मन होता है, वो सामने से भी वार कर देता है, परंतु ये नशा वो चीज है जो व्यक्ति के ऊपर छुप करके वार करता है, ताकि उसकी शक्ति को, उसकी गति को वो खत्म कर दे, उसको रोक दे। ये इस नशे का, और ये बड़ी प्लानिंग से युवाओं को बीच में इसको कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, हमारे पड़ोसी जो देश भी हैं, वो भी युवाओं की शक्ति को रोकने के लिए तरह तरह के नशे को उनके बीच में फैलाने का लगातार वो षड्यंत्र रचते रहते हैं। परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, उनके कुशल नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका जो संकल्प है, और मैंने कहा है कि हम 2 रोज के बाद हम स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ा यह देश, बाहर के लोग आकर के हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करते,
और उनको भाइयों तरह तरह की यातनाएं देते और विकास की उस गति को रोकने का काम वो करते। परंतु हमारे देश के ही कुछ रणबांकुरों ने भाइयों उसके अंदर काफी संख्या के अंदर वो लोग हैं, लाखों की संख्या में वो लोग हैं जो लोगों ने उस भारत की आजादी के लिए अपना योगदान दिया है। उन्होंने इस आजादी के लिए अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया है। अरे भाई क्या बात है, ये क्या है, दिक्कत क्या है इनको? कौन है ये? मित्रों, मैं बात कर रहा था 2 दिन के बाद जो आजादी का पर्व है कि हमारे क्रांतिकारी वीरों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उन क्रांतिकारी वीरों में इस देश की आजादी का नशा था और उनकी एक सोच थी। उन्होंने एक संकल्प लिया था और ये संकल्प लिया था कि ये मेरी भारत मां की आने वाली पीढ़ियां वो सुरक्षित रहें, जो कष्ट जो यातनाएं हमने सही है, हमारी आने वाली पीढ़ियां वो उस दौर से ना गुजरे। और उन्होंने इस भारत भूमि की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। उनको सबको ये याद करने का अवसर भी है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर ये भारत आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। भारत हम देख रहे हैं के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम ये भी जानते हैं 2014 उससे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के संभाली, भारत एक दुनिया की था। परंतु देखते ही देखते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की ये चौथी आर्थिक शक्ति बन करके उभरा है। ये आदरणीय मोदी जी का वो संकल्प था कि भारत ये दुनिया की ये आर्थिक शक्ति बने, उसको लेकर के आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं, आप सबके सामने है कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमें दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति का ये परिचय भी देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं आप सब युवा साथियों से ये कहना चाहूंगा कि खेलों के क्षेत्र में हमारे युवा बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। और हमारा देश कई मामलों में आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक का भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, विकास की रफ्तार में राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी पूरी गति के साथ विकसित हरियाणा के साथ आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा और नई ऊंचाइयों को ये हरियाणा भी विकास की ये छुएगा। हमने ये मिलकर के संकल्प लेना है। और भाइयों, ये तभी हम संकल्प ले सकते हैं कि जब हम पूर्ण रूप से हरियाणा को नशा मुक्त वो करने का हम काम करें। ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, जैसे मैंने कहा है, ये सर्व समाज का ये कार्य है। और मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगा, मैं सभी माँ बाप से भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि हम सब अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखें, बच्चों को समय दें, बच्चों से बातचीत भी करें, बच्चों से प्रेम से उनसे बातचीत हम करेंगे तो बच्चे हमारे दूर नहीं जाएंगे, वो रास्ता नहीं भटकेंगे। अगर हमारी नजर होगी तो हम उस नजर से बच्चे की तरफ ध्यान, ये हमारे युवा इस गर्त में जाने से भी बचेंगे। ये हम सब का दायित्व है। सरकार कानून बना देती है, सरकार कोई
इस प्रकार से सजा का प्रावधान भी कर देती है। हमने मिलकर के हरियाणा के अंदर एक क्षेत्रीय जो नशे के विरुद्ध जो लोग फैलाते हैं उनके विरुद्ध एक क्षेत्रीय हमने 5 स्टेट्स का एक सेंटर भी यही पंचकुला के अंदर वो बनाया है। समय समय के ऊपर उसके ऊपर बैठकें भी होती हैं, चर्चा भी होती है और कई लोगों के खिलाफ सजा का भी उनको दी है। जो बड़े नशे के कारोबार के अंदर बड़े लोग शामिल थे, हमने कड़ी कार्रवाई भी की है। यहां तक कार्रवाई की है कि हमने उसके मकान को भी बुलडोजर से ढहाने का काम किया है। अगर कोई व्यक्ति नशे के अंदर लिप्त कदम उठाया है। आदरणीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री भारत सरकार, वो भी इस सारे विषय के ऊपर नजर रखते हैं। वो भी समय समय के ऊपर यहाँ इसमें बैठ के लेते हैं, बातचीत करते हैं और हमारे मुख्यमंत्रियों की भी अलग से कॉन्फ्रेंस होती है। उसको लेकर के भी जो हमारे 5 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी बैठ करके कि इंटर स्टेट अगर कोई नशे को भेजने का काम करता है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर सकें, ताकि युवाओं को इस नशे की गर्त से हम जाने से बचा सकें। हम लगातार इसके अंदर काम कर रहे हैं, परंतु जैसा मैंने कहा भी, ये काम सरकार अपने तरीके से कर रही है और उसके ऊपर सख्त कानून का भी प्रावधान किया है। हमने एक मानस पोर्टल भी बनाया है। मानस पोर्टल के ऊपर एक नंबर भी हमने दिया है और ये नंबर दिया है, कोई भी व्यक्ति अगर गांव के अंदर या कहीं वार्ड के अंदर नशे के में सम्मिलित होता है, आप उस नंबर के ऊपर उसकी जानकारी दे दीजिए। उस मानस पोर्टल के ऊपर आपकी कोई जानकारी वो सार्वजनिक नहीं होगी और उस व्यक्ति के खिलाफ हमारी पुलिस जाकर के सख्त कार्रवाई करेगी, ताकि उस नशे के कारोबारी को हम जड़ से खत्म कर सकें। हमने इसके ऊपर काम किया, लगातार हमारी सरकार उसको लेकर के काम कर रही है। आप उसके अंदर बताइए, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा युवा ये देश की प्रॉपर्टी होता है, ये राष्ट्र की प्रॉपर्टी होता है। अभी मंच से ये कहा भी गया कि आप में से, ये हमारी बेटी ने कहा है जो पार्षद है शाहबाद से, कि आप में से कल इस मंच के ऊपर आकर के बैठेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे सरपंचगण यहाँ आए जिन्होंने बड़ा इंसेंटिव लिया है। हमने पिछले दिनों पूरे प्रदेश के सरपंचों को बुलाया था और बुला करके हमने ये संकल्प लिया था कि आप ये संकल्प लीजिए कि हम अपने गांव को नशा मुक्त करेंगे, किसी भी व्यक्ति को नशा नहीं बिकने देंगे गांव के अंदर और ना किसी व्यक्ति को एंटर करने देंगे। हमने इसके ऊपर एक बड़ा अभियान चलाया और उसको लेकर के एक जन जागरण अभियान हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर भी देखा है कि हमने इस अभियान को लेकर के सबसे पहले तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस पे एक बड़ा काम किया है। सभी संतों को और सभी प्रमुख लोगों को इसके अंदर शामिल किया था और इसी स्थान के ऊपर ये कार्यक्रम हुआ था। और उसके बाद हमारी मैराथन, हमारे साइक्लोथॉन और अन्य गतिविधियां इस जागरूकता के लिए हम चलाते हैं। अब भी हमारे जो कार्यक्रम चलते हैं, जिस सब साइक्लोथॉन की भी चर्चा की है, ये लगभग ये 18 दिन यात्रा चली और उस 18 दिन के अंदर हरियाणा प्रदेश के पूरे जिलों के अंदर इसने अपना चक्कर लिया है। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि हमारे बीच में वो लोग यहाँ बैठे हैं जो पूरा समय इस साइक्लोथॉन यात्रा के अंदर रहे हैं, जिनकी वाणी भी आप लोगों ने सुनी है। सहदेव जी वो तो मंच के ऊपर आकर के बोले हैं, वो पूरा समय इस साइक्लोथॉन यात्रा में रहे ताकि इस नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। पवन जी हमारे बीच में बैठे हैं और हमारे जयपाल जी भी इस बीच में बैठे हैं और कमलेश जी हमारी बहन भी बीच में बैठी है, जो पूरे समय इस साइक्लोथॉन की यात्रा के अंदर उन्होंने भ्रमण किया है। और हमारे युवाओं के साथ साथ हमारे माता पिता जो है, बुजुर्ग हैं, उनको भी जागरूक करने का काम किया है। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, जब ये साइक्लोथॉन यात्रा शुरू हुई उसके अंदर
समय समय के ऊपर अलग अलग जो जो यात्रा आगे बढ़ी, हमारा युवा तो उसके अंदर जुड़ा है, परंतु हमारी बेटियों ने भी इस साइक्लोथॉन यात्रा में आगे आकर के हिस्सा लिया है, ताकि ये नशा बिल्कुल समाप्त हो सके। और उसमें हमारी खाप पंचायत, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आकर के ये समर्थन दिया है। हमारा संत समाज, उन्होंने आकर के, क्योंकि एक ऐसी बुराई है जिसको जड़ से खत्म करना ये हम सब का दायित्व है। और मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बने, परंतु उस विकसित राष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की ये बीमारी, इस प्रकार की ये जो नशे की प्रवृत्ति अगर फैलती है तो उससे विकास की गति भी रुकती है। और भाइयों, मैं अभी एक दिन बोल रहा था, यहीं पर बोल रहा था, मैं बता रहा था कि आजकल तो एक एक बच्चा सबके पास है, क्योंकि एक नारा दे दिया, हम दो हमारे दो, वो नारा दे दिया और उससे एक एक बच्चा है। और वही बच्चा अगर नशे के अंदर फंस गया तो भाइयों पूरा का पूरा परिवार वो अंधेरे में चला जाएगा, वो अंधेरे के अंदर उस गिरफ्त में आ जाएगा। उस परिवार के जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग माता पिता, ये एक परिवार का विकास वो तो बर्बाद होता है, परंतु उसके साथ साथ एक समाज और एक प्रदेश और देश भी उसकी गिरफ्त के अंदर चला जाता है, विकास की गति रुक जाती है। भाइयों, हम तो ये कहना चाहते हैं, मैंने तो इसके बारे में भी पिछले दिनों ये बात कही थी कि वही एक बच्चा पहले हमारी परिवारों के अंदर था, एक बच्चा तो घर के अंदर रहता था, कोई बाहर से मिलने वाला रिश्तेदार कोई और आ जाता था, उसकी आओ भगत के लिए एक व्यक्ति की तो स्पेशल ड्यूटी होती थी कि आप घर पे ही रहें। परंतु आज स्थिति क्या हो गई? आज स्थिति बदल गई है। वो स्थिति ऐसी बदल गई, एक ही बच्चा घर में है, वही बाहर चला जाएगा, घर का ताला लग जाएगा, कोई भी वहां सुनने वाला नहीं है बात। ये स्थिति हमारे सामने आज खड़ी है। भाई, ये गंभीर समस्या है, इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। अरे, परिवार का काम भी चलता था और बाहर भी जो नौकरी करने वाला था परिवार से नौकरी भी होती थी, परंतु हम इस भागदौड़ की जिंदगी के अंदर फंसे हैं। इसके कहीं ना कहीं दुष्परिणाम है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, व्यक्ति के साथ ही डेवलपमेंट होती है। एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति के साथ ही डेवलपमेंट चलती है। इतने बड़े संसाधन, इतनी बड़ी सड़कें अगर चली हैं तो उनको इसके पीछे व्यक्ति है, व्यक्ति निर्माण ही तो है। विकास अगर हो रहा है तो व्यक्ति के कारण विकास हो रहा है, अगर व्यक्ति नहीं है तो विकास भी नहीं है, विकास भी रुक जाता है। इसके आने वाले समय के अंदर वो दुष्परिणाम पड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब ये संकल्प लें। ये कोई वो अपनी जो सम्मान है उसको बढ़ाने का विषय नहीं है, क्योंकि नशा, मैंने कहा है कि एक ऐसा दुश्मन है, ये नशा ऐसा दुश्मन है जो धीरे धीरे करके व्यक्ति को खोखला कर देता है, उसको वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि वो कोई काम करने के लायक भी नहीं बचता है, उसकी विकास की गति रुक जाती है। परंतु हमारा युवा, यही तो युवा है। हम देखते हैं कि हमारा युवा हरियाणा से आज कितने गोल्ड मेडल हमारी बेटियां लेकर के आ रही हैं। हमारी बेटियां, आज आपने देखा है कि हमारी दो बेटियां जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उन्होंने पहली बार देश को लीड किया है। योमिका सिंह और हमारी एक और बेटी अंसारी, दोनों बेटियों ने देश को लीड किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि राष्ट्र की इस प्रगति को बनाए रखने और इसे बढ़ाने के लिए हमें अपने युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाना होगा। इस अभियान को शुरू करने का हमारा मूल उद्देश्य भी यही है कि हमने साइक्लोथॉन या लोगों, युवाओं के अंदर, आम लोगों के अंदर जन जागरण अभियान जो छेड़ा है, इस अभियान का भी यही उद्देश्य है ताकि हमारा युवा इस नशे की गिरफ्त से दूर हो जाए। मैं एक दिन हमारे सभी बीसीसी यूनिवर्सिटीज के
उनके बीच में एक कार्यक्रम था, मैं गया था, मैंने वहां भी ये बात रखी थी। मैंने सभी वीसीज को कहा था और कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल्स, में उनसे भी ये बात करता था कि आप अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, आप अपने कॉलेजेस के अंदर इस बात का बिल्कुल हमारे प्रिंसिपल, हमारे वीसी को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा कौन सा युवा या कौन व्यक्ति बाहर से आकर के हमारे युवाओं को नशा कुचोरने का काम करते हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें। ऐसे लोगों को हम अपने कैंपस के अंदर बढ़ने की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखें ताकि हम अपने युवाओं को इससे दूर कर सकें। और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए, सभी हमारे यहाँ पर महानुभाव आए हैं कि समाज को नशे की आदतों से मुक्त करने का कार्य केवल कानून से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए हम सबको मिलकर के जन जागरण, सामाजिक भागीदारी इसके अंदर हो और विशेषकर युवा शक्ति की इसके अंदर आवश्यकता है कि वो इसके अंदर लग करके युवाओं को जागरूक करें। कई बार हम सोचते हैं कि अगर कोई युवा नशे में फंस जाता है, हम उससे दूरी बना लेते हैं। मेरा आग्रह है आप सबसे, मेरा ये आग्रह है कि अगर कोई नशे में फंस जाता है, उससे दूरी मत बनाइए, उसको नजदीक लेकर के उसको समझाइए और हम उससे प्यार से बात करेंगे। और अभी हमारे नमन नाम है, नमन ने अभी अपने पूरे जीवन की गाथा सुनाई। अरे 12 साल का बच्चा क्या होता है, 12 साल का बच्चा नशे के अंदर फंस गया और किस तरीके से माँ बाप प्रयास करते रहे भी स्थान चेंज कर दिया जाए, दोस्तों से अलग कर दिया जाए, उसको जब नहीं कहीं दिखा कि कहीं विदेश में भेज दिया जाए ताकि नशा से ये दूर चला जाए। परंतु ये व्यक्ति अपने अगर मन में ठान लिया, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उनके शब्द हैं स्वामी विवेकानंद जी के कि उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो रुको मत। मेरा आपसे आग्रह है कि हम अपने जीवन के अंदर इन शब्दों को जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहे हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का काम करें। हम अगर कोई नशे में फंस जाता है व्यक्ति, उसके साथ मित्रता करके नशे से दूर ले जाने का काम हमें करना चाहिए। ये हर युवा का, हर माँ बाप का, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम युवा को कैसे उसको बचा सकें। और जब हम उसको नशे से दूर ले जाएंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प का और हमारे हरियाणा के लोगों ने जो संकल्प लिया है, विकसित हरियाणा, विकसित भारत, तो वो दिन दूर नहीं है। हमारे उन क्रांतिकारी वीरों के सपने को हम साकार करेंगे, ये भारत, ये विकसित राष्ट्र बनेगा। उन हमारे क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत बनेगा। भाइयों, हम इसके लेकर के काम करना है। मुझे आप लोगों को बताते हुए इस अभियान में पिछले 5 वर्षों में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने व समाज को नई नशे की बुरी आदतों से मुक्त करने की प्रेरणा यात्रा ये की है। हम सब देख रहे हैं, ये प्रेरणा यात्रा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 5 वर्ष पहले इस अभियान का शुरुआत किया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना देश को नशा मुक्त बनाना है, उन्होंने कहा भी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमने अभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर सुन रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की युवा शक्ति अगर सकारात्मक दिशा में बढ़े, देश की युवा शक्ति अगर सकारात्मक दिशा में बढ़े तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा देश ये युवा देश है। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्वयं कहा है। आज भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा आबादी है। हम सब जानते हैं, अगर हम अपने युवाओं को नशे से बचा पाए तो वो शिक्षा, खेल, विज्ञान, कृषि, उद्योग और स्टार्टअप में नई ऊंचाइयों में हासिल करेंगे। लेकिन अगर हम इस खतरे को
अनदेखा करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां संकट में पड़ जाएंगी। कई बार हम सोचते हैं, मैंने कहा है कि अगर कोई युवा नशे की गिरफ्त में, हम उससे दूर हो जाते हैं, भाई ये तो नशा करता है, नहीं ऐसा नहीं है भाई, उसको नजदीक लाइए, उससे प्यार करिए, नजदीक लाएंगे, प्यार करेंगे, उसको उससे दूर करेंगे तो व्यक्ति ही है, हम आपस में मिलकर के ही उसको दूर कर सकते हैं। और इतनी योजनाएं चल रही हैं। मैंने अभी पिछले दिनों हमारे युवा मैंने बुलाए, मैं उनके बीच में गया, मैंने हमारे पढ़ने वाले युवा पढ़ रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था, स्टार्टअप शुरू किया उन्होंने, कहीं की तो मैंने कहानी है सुनी, मेरे ख्याल से 70, 80, 100 के करीब में थे, 200 के करीब में थे। हरियाणा निवास के अंदर चंडीगढ़ में मैंने बुलाया, मेरा एक दिन मन किया कि मैंने युवाओं से बात करनी है, स्टार्टअप्स जिन्होंने अपने शुरू किए, तो 200 के करीब में मैंने युवा बुलाए, उनसे मैं बात कर रहा था, मैं उनकी कहानी पूछ रहा था, अभी आपने कैसे कैसे शुरू किया, कहीं तो पढ़ भी रहे हैं, अभी स्टार्टअप भी कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। वो कह रहे, एक ने मेरे को सुनाया कि मैं अभी BA फाइनल ईयर में हूं और मैंने एक काम शुरू किया, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, पापा से कहा, मैंने कहा कि मुझे पैसा दे दीजिए, तो उन्होंने भी जितनी हेल्प थी परिवार के अंदर उस बच्चे की, परंतु कहने लगा कि मैंने पढ़ते पढ़ते अपना स्टार्टअप शुरू किया और आज मेरी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए की है, टर्नओवर 100 करोड़ पढ़ते पढ़ते। ये बच्चे की लगन की बात है, बच्चे का एक लक्ष्य है, एक विजन है, जब उस विजन के ऊपर आगे बढ़ेगा तो ये भारत विकसित होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और ये हरियाणा की सरकार युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ी है ताकि हमारा युवा आगे बढ़े। हम ये भी देखते हैं, अभी आपने पिछले दिनों देखा कि हमारा युवा निराश हो चुका था। वो युवा सोचता था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, किसी मंत्री के, किसी विधायक के, किसी मुख्यमंत्री के, तब नौकरी मिलेगी। भाइयों, ये सिद्ध कर दिया है हरियाणा के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की 10 वर्षों की सरकार ने कि नौकरी किसी के चक्कर काटने से नहीं, भाइयों कोचिंग सेंटर के चक्कर काटने से मिलेगी, बाकी किसी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से नहीं मिलेगी। आज मुझे खुशी है ये भी बताते हुए, क्योंकि जब हमारा युवा मेहनत करता है, जब हमारा युवा परिश्रम करता है, जब हमारा युवा पसीना बहाता है, तो भाइयों कोई ऐसा काम नहीं है जो काम पीछे रह जाए, वो काम पूर्ण हो जाता है। भाइयों, इसलिए हमें मेहनत की जरूरत है और हम मेहनत, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है कि जब हम इस नशे को तिलांजलि दे देते हैं। नशा हमारे अंदर पढ़ाई का नशा होना चाहिए, नशा इस भारत माँ के प्रति होना चाहिए, नशा हमारे बीच में कि हमने कुछ करना है, उस लक्ष्य का होना चाहिए जिस लक्ष्य के ऊपर हमने आगे बढ़ना है, और उसको लेकर के हमारे युवा साथी गति से भी काम कर रहे हैं, मुझे उनके ऊपर गर्व भी है। नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है, इस बात को हम सब जानते हैं। यह शरीर को बीमार करता है, शरीर को बीमार भी करता है, दिमाग को कमजोर कर देता है और आत्मविश्वास नष्ट कर देता है। अभी हमारे नमन ने बताया कि मुझे घर के अंदर बैठा देते थे, बताया है ना, और मुझे लगता था कि कोई मुझे मार देगा, विश्वास ही खत्म हो जाता था। परंतु जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो उसका आत्मविश्वास भी बड़ा होगा। कितना बड़ा कोई काम होता है, हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, व्यक्ति अपने आप तो काम नहीं कर रहा, इसके पीछे व्यक्ति तो ही है, एक व्यक्ति तो ही है। इतनी बड़ी ये बिल्डिंग बनी है, ये अपने आप खड़ी हो गई, इसके पीछे व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने खड़ी की है इस बिल्डिंग को, हम देख रहे हैं। भाइयों, अगर व्यक्ति हमारा स्वस्थ होगा तो ये देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। नशा युवाओं के सुनहरे भविष्य को अंधेरे में धकेल देता है। मैंने अपने जीवन में अनेक उदाहरण देखे हैं, कितने ही होनहार युवा जो खेलों में आगे बढ़ सकते थे, अच्छे अधिकारी बन सकते थे, लेकिन नशे की लत ने उनका कैरियर, उनका जीवन दोनों खत्म कर दिए हैं। आपने देखा होगा कि पैसे के अभाव के कारण, क्योंकि जब
कोई नशे की गिरफ्त में चला जाता है। पैसे के अभाव के कारण बच्चों की भाइयों पढ़ाई छूट जाती है, क्योंकि फीस के पैसे भी नहीं होते, उनकी पढ़ाई छूट जाती है। पैसे के अभाव के कारण अगर कोई व्यक्ति नशे में चला जाता है, बड़े बड़े कारोबार नष्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन पैसे की कमी में कोई नशा छोड़ दे, यह हमने नहीं देखा है। भाइयों, ये भी हमने इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जब इस प्रकार की लत लगती है, वो किसी न किसी के आगे वो हाथ फैला लेता है, उस दिशा में चला जाता है कि नशा उसके लिए एक प्रायोरिटी बन जाता है। नशे के आदि लोग पैसे के लिए गलत काम भी करते हैं। देखते हैं, आप लोगों को मालूम है कि उनको नशा चाहिए। जब उस दिशा में चला जाता है कि वो ये भी नहीं देखता कि मैंने क्या क्राइम करना है, क्या नहीं करना। वो परिवार के ऊपर कर देता है, अपने माँ बाप के ऊपर कर देता है, कोई ऐसा काम कर देता है जिससे कि माँ बाप का भी सम्मान धूल में मिल जाता है। भाइयों, हम ऐसा कार्य न करें। हम मिलकर के इस नशे को यही हमने संकल्प लेना है कि नशे के आदि जो लोग हैं, पैसों के लिए जो गलत काम कर देते हैं, परिवारजनों से झगड़ा करते हैं, लूट खसोट करते हैं, हमने उनको भाइयों एक नई दिशा देनी है, एक नया हमने उनको रास्ता दिखाना है। आज मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आज इस राज्य स्तरीय जो हमारा सब अभियान का ये कार्यक्रम आज हमारे विभाग के अधिकारियों ने किया है। हमने इसके लिए, क्योंकि अगर कोई नशे में फंसा होता है, उसके लिए हमने अपने हॉस्पिटल्स के अंदर एक एक वार्ड बनाने की भी बात हमने कही कि अलग से एक वार्ड बना। हमने नशा मुक्ति केंद्रों को हमने गति से बढ़ाने का वो निर्णय लिया है और हम इसके अंदर आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि कोई व्यक्ति अगर नशे की गिरफ्त में हो, उसको छुटकारा दिलाया जा सके। उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं और हमने इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया है। अभी पोर्टल वो चालू हुआ है। उस पोर्टल के ऊपर लगभग जो बच्चे, क्योंकि हमने यहाँ तक निर्णय किया है कि अगर कोई व्यक्ति नशे के अंदर फंसा हुआ है और हमने उसको रिहेबिलिटेट किया है, उसको सुधार किया है, उसको नशा मुक्ति केंद्र के अंदर लेकर के गए हैं और नशा मुक्ति केंद्र के अंदर उसने नशे को छोड़ा है। छोड़ने के बाद वो युवा क्या काम कर रहा है, कहीं वो दोबारा तो उस रास्ते के ऊपर नहीं आ गया है, वहां तक हम उसके ऊपर नजर रख रहे हैं और उसके अंदर हम पूरी हिस्ट्री, चाहे हमारा नशा मुक्ति केंद्र है या हमारा नशा वार्ड है जो हम हॉस्पिटल्स के अंदर खोल रहे हैं, उसको लेकर के हम पूरा ध्यान उन युवाओं के ऊपर रखेंगे, ताकि ये विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सके और इसको युवाओं को हम इससे बचा सके। ये एक खाली सरकार का काम नहीं है, ये संपूर्ण समाज का काम है और हम सब मिलकर के आज इस राज्य स्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान के अंदर हम आज आए हैं। हमने संकल्प भी लिया है। मैं आग्रह करूंगा कि इसके अंदर हम सब अपना अपना योगदान दें, ताकि युवाओं को उस गलत रास्ते से हम बचा सके। मैं आप सबका इस अवसर पर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद।